जहां चंद दिनों से सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। यह सियासी रस्साकशी है या शोर शराबा है या कोई तगड़ी ऑपोजिशन वर्सेस हुकूमत, एक वॉर होने जा रही है। पाकिस्तान के अवाम क्या इस बारे में अपनी राय रखते हैं और जो सियासी लोग हैं वो इस पूरी सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं? आज के हम आवाज में खुशामदीद। कराची और सिंध की सियासत के बारे में बताया। यहाँ पर ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ हैं, वफाक में वहाँ की ऑपोजिशन उसके खिलाफ है जी। चल क्या रही है पूरे मुल्क में सियासी मामले के बाद? अभी तो कोई समझ नहीं आ रही। हमने तो पीटीआई को वोट दिया था। अब पीटीआई के खिलाफ इतने सारे लोग ऑपोजिशन की बातें कर रहे हैं, मार्च करने की बातें कर रहे हैं जी, तो कैसा लगता है आपको? सर ये होगा कुछ नहीं। अच्छा, वही व्हील चेयर है, वही घूमती रहेगी। अच्छा, फिर से पीटीआई आ रही है यानी क्या? सर आनी चाहिए, आनी चाहिए सब, फिर से पीटीआई आनी चाहिए, ये भाई का कहना है। आप क्या कहते हैं? नहीं यार, जमहूरियत है तो एक पिक्चर को नहीं है, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते। इलेक्शनों के बाद ये पता चल सकता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अभी तो ये चीज़ नहीं है, अभी तो मुझे तो कोई लगता नहीं है। मुल्क में इस वक्त बड़ी सियासी हलचल मची हुई है। कराची में देखते हैं तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ हैं। वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत के सब लोग खिलाफ हैं। क्या नजर आ रहा है? सियासत में कोई बंदा चेहरा ठीक नहीं है। अच्छा, बंदा आएगा वो खाएगा। सियासत वैसे खिदमत का नाम है जो कहा जाता है, सियासी लोग कहते हैं। खिदमत नहीं है, अभी जो पैसे करना। अच्छा, अभी सियासी जमातों ने भी यहाँ से उस तरफ का रुख करना है। तो ये जो सियासी गहमा गहमी इस वक्त चल पड़ी है मुल्क के अंदर, चाहे कराची और सिंध में हो या वफाक में हो, इसको कैसा देख रहे हैं आप? ये हो क्या रहा है सर? फिलहाल तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इमरान खान के हिसाब से या पूरे मुल्क की बात करो? पूरे मुल्क की बात करो। पहली तो बात है ये हमारा वज़ीर आज़म ठीक नहीं है, ठीक हो गया, मुल्क उससे चल पा नहीं रहा, ठीक हो गया। आप देखें माशाल्लाह, जिसमें भी जाएं सर्वे करें, आपको हर बंदा गरीब बंदा पिस गया रोता हुआ नजर आए। ठीक है, हालांकि ये देखा अपने मफाद के लिए लगे हुए, अवाम की फिक्र किसी को नहीं, ना हुकूमत को है ना ऑपोजिशन। हुकूमत को तो बिल्कुल छोड़ दें, और ऑपोजिशन को तो देखें ना। चले ऑपोजिशन तो है, पहले वो जो पार्टी आ रही है वो ही है। कौन करप्ट लगता है इन सारे? करप्ट मुझे पीटीआई बिल्कुल करप्ट है, बिल्कुल हमारे नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी वो जो कर गए ना, अच्छा कुछ कर गए। कराची में एमक्यूएम भी नहीं ठीक। अच्छा, अब एमक्यूएम अवाम के हक में होती ना तो इनको कब का छोड़ चुकी होती। अच्छा, वैसे मजे की बात है पीटीआई के साथ एमक्यूएम बैठी हुई है इत्तेहाद में, लेकिन अभी नून लीग के साथ मिलती है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी एमक्यूएम को अब जो है वो पाकिस्तान का सोचना होगा। तो अब मतलब मैं क्या समझूं कि इत्तेहादी, वही मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात जरा सुने। एमक्यूएम अगर अवाम के हक में है तो इसको छोड़ दें, ठीक है। बात मैं मुल्क के मुफाद में बोल रहा हूँ कि अगर ये मुल्क के हक में है ना तो रिजाइन दे, इससे हर बंदा परेशान है। इत्तेफाक करते इस बात से? नहीं सर, इससे इत्तेफाक नहीं करते कि इसको इमरान खान साहब को पूरे 5 साल का मौका मिलना चाहिए। 5 साल का और अगला टेन्योर भी इंशाल्लाह अगला मिलना चाहिए। सर खान साहब के खिलाफ इस वक्त सारी ऑपोजिशन जमातें करती हैं और कुछ इत्तेहादी भी ऑपोजिशन वालों से मिल रहे हैं। क्या नजर आ रहा है आपको मुल्क से? नजर मुल्क की सूरत हाल में ये आ रहा है, एक से बढ़कर एक आ रहा है। अच्छा, अभी आगे जो आएगा वो इससे भी ज्यादा होगा। अच्छा, जो भी होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा क्या वाले मामला चल रहा है। खान साहब ने यही है, बिल्कुल एक बात करी थी कि जब ये इन पे मैं हाथ डालूंगा तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अभी आप देख लें, ये सारे इकट्ठे हुए हैं। ठीक हो गया सर, सारे इकट्ठे हुए हैं। एक भाई की हमने बात की है, लोग कहते हैं कि जी रिजाइन दे दें और चले जाएं ताकि अवाम जो है उसके लिए कुछ बेहतर हो सके। सर ये इस वक्त मुल्क में सियासी तौर पर क्या चल रहा है, क्या कहेंगे? सियासत अपने उरूज पर है, गहमा गहमी है, रस्साकशी है, क्या समझते हैं आप? लेकिन जी सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में कायद आज़म के बाद और भुट्टो साहब के बाद एक ऐसा लीडर आया है कि जिसको हम कह सकते हैं कि यार जो मुल्क कौम के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, और उसने अभी तक, अब देखें, मतलब हमें नेशनली तो इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन इंटरनेशनली दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि वाकई एक पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त लीडर जो है इस वक्त आया है। ठीक है, 33 पॉइंट्स पे बात हुई है चाइना के अंदर, ठीक है। सेकंड अभी वो रशिया जा रहे हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद उनका जर्मनी का विजिट है। इससे पहले इतने रेगुलर बेस पे, इतने रेगुलरली विजिट जो है ना पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर के या किसी भी बड़े अहदेदार के जो है ना इस तरह रेगुलर बेस पे नहीं। और लोग उनको देखें, अब चाइना गया ना, चाइना वाले बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एक स्पोर्ट्समैन जो है
क्योंकि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर गया है चाइना में रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी पीआर डेवलप हुई है इससे। ठीक हो गया, वो जरूर अपनी जगह, बिल्कुल ये आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन सर एक आम आदमी, नौकरी पेशा तबका इस दौर हुकूमत में ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। महंगाई उरूज पर है, जिसकी हुकूमत भी जो है सर, इत्तेफाक करती है। 16 से 17 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी नौकरी पे ही हमारा गुजर बसर ये सारी चीज़ें हुई हैं। पहली बात तो ये है कि हर दौर हुकूमत में महंगाई होती है। ठीक हो कोई गया। ऐसी हुकूमत नवाज शरीफ की ख़त्म हुई, बेनज़ीर की आई, बेनज़ीर की ख़त्म हुई, नवाज शरीफ की आई, उसके बाद मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब के बाद और हुकूमतें आई। हर दौर में पिछली दौर से ज़्यादा महंगाई हुई है। ठीक हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान की अगर डेवलपमेंट की बात करें, जिस तरह टेक्सटाइल उठ रही है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, ये सारी सर चीज़ें, करेंसी भी तो अप्रिशिएट हो रही है ना सर, देखें करेंसी बिल्कुल आपकी बात सही है, डेप्रिसिएशन सही है, आपके नंबर depreciation अच्छे है। आ रहे हैं। आप लोगों ने मसला सबसे पहला ये है कि इतना कर्जा लिया हुआ ठीक हो है गया। आगे पीछे, अब मेन चीज़ है उस कर्ज को भी तो उतारना है। ठीक हो गया। ठीक है। अब मुझे बताएं, खान साहब का दौर हुकूमत का मुकम्मल होना चाहिए, अदम एतमाद के नारे लग चुके हुए हैं, जो पहले भी लगे उस वक्त कुछ नहीं हुआ, अब कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, वाइब आ रही है, सबसे पहले तो- इत्तेहादी हुकूमत के भी ऑपोजिशन वालों से मिल रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इस गवर्नमेंट को क्या, इससे अगली जो भी गवर्नमेंट आए उसको भी टाइम पूरा होना चाहिए, कोई क्योंकि भी हो। पाकिस्तान में या तो डिक्टेटरशिप आई है, ठीक है, या आपका डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब जब डेमोक्रेसी चल रही है उसको चलने दिया जाए, उसको 5 साल पूरे होने दिया जाए, इसके बाद जो भी हुकूमत आती है, ताकि हम उस पूरी 5 साल के बाद उससे पूछें कि भाई आपने क्या किया है। कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं जहाँ कहाँ की सवारी है पहले तो बता। खाने वालों की, खानेवाल की। खानेवाल में चीज़ें सस्ती हैं महंगी हैं? खाने वाले में तकरीबन सस्ते सस्ती हैं, यहाँ महंगी हैं। हैं जहाँ तो ये महंगाई के जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? और यहाँ के मतलब जो हुक्मरान हैं, हुक्मरान है, यहाँ के पीपल्स पार्टी है, उस तरफ पंजाब हुकूमत है, बुज़दार साहब है, ऐसा ही है, जी जी पीटीआई। जी, कौन ठीक है कौन गलत है? सारी बात पंजाब वाले ठीक ही हैं, हैं? पंजाब वाले ठीक ही हैं। पंजाब वाले ठीक हैं, हाँ सिंध वाले ठीक नहीं है, मतलब हुक्मरान जमाते हैं। हाँ, तो फिर लोग उनके खिलाफ क्यों हैं ज्यादा, पंजाब स्पेशली पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ? सारी अपोजिशन जमातें खान साहब और उनकी हुकूमत के खिलाफ मार्च निकालने की बातें कर रही हैं, अदम एतमाद की बातें हो रही हैं कि इनको जो है वो हटाया जाए ओहदे से। नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर उन्हें दोबारा इलेक्शन हो तो इमरान खान साहब को वोट देंगे? नहीं, मैं वो चले ये बताएं, मुल्क की सियासत बड़े अदवार आपने देखे हैं, ये वाला दौर हुकूमत कैसा है जिसके बारे में इतना शोर शराबा सुनाई दे रहा ये नहीं अच्छे, है? हैं? नहीं अच्छा है। ये सही नहीं है? नहीं ये दौर हुकूमत ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है आप जो ऑपोजिशन वाली नैरेटिव है उसको ठीक करार दे रहे हैं कि वो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अब पुरानी हुकूमत को ठीक है। कौन सी वाली? नून लीग, हाँ, पीपल्स पार्टी? पहले वाली दो भी है, पहले दो हुकूमत तो गुजरी है, हम गरीबों के लिए अच्छी थी। अच्छा, ये वाली हुकूमत आपके ये लिए हमारे लिए नहीं अच्छी अच्छी है? तो खान है। साहब को चले जाना चाहिए। एक टाइम का खाना खाते हैं, दूसरे टाइम का होता ही नहीं। ठीक हो गया, खान साहब को यानी कि चले जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर इज्जत वाले हैं तो ये चले जाए। मुल्क में सियासी गहमा गहमी बड़ी चल रही है, किसको सपोर्ट करते हैं, हुकूमत को कि ऑपोजिशन को? हैं? अपोजिशन को। क्यों? ये तो आवाज वहां से लगाई गई है ऑपोजिशन को। किसको? पीपल्स पार्टी को, नून लीग को? ये तो ऑपोजिशन कह रहे हैं, आप इमरान खान कह रहे हैं, हैं? क्यों? इमरान खान साहब को रहना चाहिए या चले जाना चाहिए? एक मिनट, अम्मा ऑपोजिशन कह रही है कि जिनको घर भेजेंगे हम, मार्च से निकाल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर किसको आना चाहिए? हमजा, शहबाज शरीफ साहब, नून लीग, बिलावल भुट्टो, जरदारी, किसको? शेर आएगा शेर। जो ऑपोजिशन जमाते हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर एमकेएम जो इत्तेहादी है वो भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ, भली आए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम इमरान खान के सपोर्टर हैं, रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई, आप भी इमरान खान, आप भी इमरान खान, आई लव यू इमरान खान, आई लव इमरान खान, आई लव इमरान खान ही आएंगे क्योंकि भाई देखो महंगाई क्या है। सर, इमरान खान को तो घर भेजने के लिए सारी ऑपोजिशन मार्चे कर रही है। नहीं ये देखो कर पाएंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में इमरान खान ही होंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। वो हर बार जलील हुए हैं, हर बार इस बार भी जलील होंगे इंशाल्लाह। 3.5 साल से जलील हो रहे हैं, इंशाल्लाह ये 1.5 साल में भी जलील और ख्वार होंगे। नहीं आएगा इमरान खान दोबारा, इंशाल्लाह आएगा। ये बहादुर आदमी जलील कर दिया, जलील कर दिया, हर इंसान को जलील किया हुआ, गरीब को, बूढ़े को। अच्छा, इस लफ्ज के अलावा उसने जलील ऐसे किया कि 70 सालों का गन साफ कर रहा है वो, इसलिए वो जलील कर रहा है। तो यानी कि मजीद कमर कसी भी है सब हाँ, सपोर्ट करने के लिए। इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून आनी चाहिए क्योंकि उन्हें तरक्याती काम भी बहुत सारे करवाए हैं। अच्छा, तरीके इंसाफ जब तो अपने इलाज के लिए कोई अच्छा अस्पताल भी बनवा लेते हैं। हाँ इंशाल्लाह बनवाएंगे। अब कब बनवाएंगे? कराची की बात करते हैं। कराची एमकेएम पीटीआई की इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून से मिल रही है, उनके एक सेनेटर बयान देते हैं कि जी
पीटीआई ने क्या काम करवाए? कोई भी मिल जाए, किसी के साथ भी मिल जाए, लेकिन आएंगे 5 साल में इंशाल्लाह इमरान खान ही आएंगे। खान साहब, हाँ जी, इमरान खान ही आएगा। इमरान खान आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएंगे साहब। हाँ? कौन आना चाहिए? बिलावल भुट्टो साहब। यहाँ पर तकरीबन हाँ भाई, नवाज शरीफ साहब क्यों? उसके लिए उन्हें पहले पाकिस्तान आना पड़ेगा। नवाज शरीफ उसके लिए पहले पाकिस्तान आना पड़ेगा। आप उसको लाओगे तो आएगा ना। हम क्यों आएंगे भाई? उनको बैन कर रुक दिया, जाएं। गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। अच्छा, गवर्नमेंट ने बैन किया। हाँ, अच्छा, वैसे नवाज शहर, शरीफ ने तैयारी को अमन किसने किया है? अच्छा नवाज शरीफ ने किया है ना। अच्छा, वैसे बीच में कुछ इदारे भी थे। नहीं भाई, सिर्फ नवाज शरीफ ने किया हुआ है। भाई जरा आगे आ जाए। हाँ भाई, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो साहब, कौन? इमरान खान। क्यों? सारी मुल्क की अपोजिशन है जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ मार्च से पहले मार्च की बातें कर रही हैं, निकल रहे हैं। कोई मसला नहीं, कोई नहीं है, इस तरह नहीं है। ये वाला मामला भी फेस कर लेंगे खान साहब? ये सब कुछ खामोश हो जाएगा। हैं? हाँ भाई, इमरान खान साहब या कोई और? कौन? नवाज शरीफ आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब। पहले वो पाकिस्तान आए, फिर यहाँ पे सियासत में, ऐसे ही है? क्योंकि अब दो अलग अलग बातें हो गई। हाँ खान साहब, कैसे? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं पहले तो ये बताएं। मुल्तान। चले खैर से जाए। सियासी गहमा गहमी कैसी लग रही है मुल्क में? ऐसा तो नहीं मुल्तान जाके आप एक कोई गाड़ी पकड़े और फिर आप भी इस्लामाबाद मार से पे चले जाएं? हैं? सही है। आपकी क्या मर्जी है जनाब? हम तो बोल रहे कि आज ही हट जाए इमरान खान। क्यों? मतलब उसकी गवर्नमेंट में महंगाई और बहुत बड़ा करप्शन के, मतलब करप्शन भी बहुत हुआ इस मुल्क में। 3-4 साल में बहुत ज्यादा हुआ। वो तो वैसे भी बदकिस्मती से पिछले भी हुकूमतों में रहा है। नहीं, पिछले गवर्नमेंट सही रहे। 2018 तक सही था। अच्छा, 18 तक सही था। हाँ, उसके बाद मामला खराब हुआ। ठीक हो गया। यानी कि आप चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून बोलते हैं शहबाज शरीफ आ जाए। शहबाज शरीफ साहब आ जाए। ये लोगों की मजमूई राय है, जहाँ से हमने रिपोर्ट किया आपके सामने। बिलावल भुट्टो को भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब को भी आखिर में हमें कुछ यंगस्टर्स का एक टोला दिखाई दिया जो कि काफ़ी एनर्जेटिक था। कहते हैं कि जी कमर हमने कसी भी और इमरान खान साहब के लिए खड़े हैं और चाहते हैं कि ये टर्न्योर और अगला टर्न्योर भी वो मुकम्मल करें। अस्सलाम वालेकुम मैन, कैसी है? ठीक है। इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत चल रहा है और अपोजिशन जमातें उनके खिलाफ बड़ी रैलियों और मार्च की बातें कर रही हैं। आप क्या चाहती हैं, हमारी खवातीन क्या चाहती हैं, माएँ बहनें, के कौन इस मुल्क का हुक्मरान है, इमरान खान साहब या कोई और? इमरान खान को नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो इतनी महंगाई कर दी है ना, गरीब लोग कैसे गुजारा करें। अच्छा, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, उन्हें चले जाना चाहिए। जी। भाई आप क्या कहते हैं? आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं या नो कमेंट? नो कमेंट्स? तो किसी होना चाहिए इस मुल्क का सरबराह? नया कोई नया। अब और कौन नया है? इमरान खान साहब ही नए बचे थे। कोई ऐसा है ही नहीं इसमें। तो बताओ आप कौन सा ऐसा है जो क्या नाम है जिसने महंगाई सस्ती करी हो, महंगाई को रोका हो? कोई ऐसा है ही नहीं। ये जो अपोजिशन उनके खिलाफ निकल रही है, इनमें से भी कोई नहीं चाहिए आपको? कोई और ही नया चाहिए? ये लोगों की राय है और भी लोगों से हम बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। पहले तो बताया कहाँ की सवारी है? हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद। चले खैर से जाए। मुल्क में सियासी गहमा गहमी बड़ी चल रही है, किसे सपोर्ट कर रहे हैं? पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, पीटीआई। क्यों? ये हुकूमत अच्छा काम कर रही अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम किया? अब मुल्क में बहुत अच्छा मतलब बेहतरी है, आगे भी इंशाल्लाह बेहतरी है। चले, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसी बेहतरी आगे आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। मुल्क में किसका दौरे हुकूमत अच्छा है? नून लीग का था, पीपल्स पार्टी का था या इमरान खान साहब का है? तो आगे भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब का है। उनके खिलाफ सारी सियासी जमातें इकट्ठा होकर मार्च की बातें कर रही है, मार्च से पहले, मार्च के महीने से पहले। अब बताएं क्या होने जा रहा है इमरान खान साहब के हवाले से? कुछ भी नहीं होगा। वो तो कहते हैं कि जी हम इनको घर भेज के रहेंगे, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हो, बाकी शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ जमातों से मिल रहे हैं, इवन इत्तेहादियों से मिल रहे हैं। MQM PTI की इत्तेहादी, काफ लीग PTI की इत्तेहादी। तो मुझे लग रहा है कुछ पकड़ा है। आपको क्या लगता है? हाँ कि इमरान खान साहब रहेंगे मजीद 1.5-2 जो साल रह गए हैं या मजीद रहेंगे? बहन आप क्या कहती हैं? इमरान खान साहब जनाब, इमरान खान। बिलावल भुट्टो जरदारी काफ़ी यंग है, फिर मरियम नवाज साहबा के हवाले से भी काफ़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं। नहीं, सिर्फ इमरान खान साहब। क्यों? अच्छा, पता भी नहीं है। सब उनके खिलाफ इस वक्त लाइक करते हैं ना। असल में वो एक तो क्रिकेट से बहुत वाबस्ता है वो। ठीक है। और वो मशहूर है दुनिया भर में। ठीक है। इमरान खान नाइस आदमी है। ठीक है। आने वाले 5 साल में उसी की है। सियासी गहमा गहमी है या कोई रस्साकशी है, क्या कहना चाहेंगे? सब बेसिकली जो इस टाइम सिनेरियो चाह रहा है ना, उसमें टोटल रस्साकशी ही है। अच्छा। हर बंदा यही चाह रहा है कि जी मुझे इक़्तिदार मिल जाए, मैं चलूँ उसके साथ। अच्छा। अभी जो मैं
हम जो सपोर्ट कर रहे थे वो कर रहे थे खान साहब को। अच्छा, अभी भी सपोर्ट उन्हीं को ही है क्योंकि उनसे बड़ा लीडर, क्योंकि ट्रेन की हाँ, स्पीड बिल्कुल, तेज हो रही है। उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं। अभी जो है सिनेरियो वो सिर्फ खान साहब को थ्रेट करने के लिए ताकि ये चले जाए, ये थ्रेट करने के लिए खान साहब को, ये एक मुसाफिर का कहना था। अब ये वाली ट्रेन तो चल पड़ी है बगैर किसी मार्च के, लेकिन जो मुख्तलिफ जमातें हैं जो इस महीने के आखिर में मार्च का आगाज़ कर रही हैं, वो किस तरीके से जाएंगे उस पर भी हम बात करेंगे पॉलिटिकल लीडर से, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे PTI रहनुमा खुर्रमशेर ज़मान साहब से, और उनसे जानेंगे सूबाई सूरत हाल पर भी, और ये जो मार्चों का सिलसिला चल रहा है वफाक में PTI किस हद तक तैयार है। खुर्रम भाई बहुत शुक्रिया, टीम हम आवाज़ को अपने वक्त दिया। सूबे में जो बल्दियाती वाला निज़ाम है उसके बारे में इतने बयान हमने देख लिए हैं, ये किसी करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है उनका? सिर्फ बयान मसला तो हल हो गया ना। एक तो वो था कि जो एक सिलसिले चलते रहे, हमने एक असम्बली से मामला सारे शुरू किया, हमने बड़ा एहतजाज किया, शोर मचाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं, शायद दुनिया में कभी ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं होगा कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जो है बल्दियाती निज़ाम को बेहतर करने के लिए अदालत गया। वज़ीर आज़म साहब आपके सामने आर्टिकल 140A की डिमांड लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, और आज आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। सुप्रीम कोर्ट आज ये कह रही है कि सूबे भर के अंदर जो है, सिंध भर के अंदर जो भी बल्दियाती इलेक्शन होंगे वो आर्टिकल 140A के तहत होने चाहिए। आपके सामने के जो उनका एक आर्टिकल 74 और 75 था सिंध गवर्नमेंट का जो है सेक्शन, उसको भी जो है स्ट्राइक डाउन किया गया। सो मैं समझ रहा हूँ कि हम कम से कम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रहे, जो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर सिंध हुकूमत जो है फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों के साथ अपनी डील बना के, अपनी टीम B और अपनी टीम C के साथ डील बना के असम्बली में आके उनके बताए हुए अमेंडमेंट्स लेकर आएगी। मतलब जमात इस्लामी और PSP की तरफ जा रहा है, इनकी टीम B एंड टीम C है। सो बेसिकली जो ऐवान के अंदर इक़्तिदार रखने वाली सियासी जमात है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान की सूबे सिंध की सबसे बड़ी जमात अपोजिशन में, और उसके बाद MQ में आपने असम्बली में आके हमारे साथ बैठकर एक कमेटी बनानी है और इस 2 नंबर बिल को रिपील करना है। हम चाहते हैं कि आने वाले जो 4 साल हैं, सिर्फ कराची नहीं बल्कि जहाँ से बिलावल जरदारी जीत कर आए लड़काना, वहाँ के लोगों को रिलीफ मिले, जहाँ से आसिफ अली जरदारी नवाबशाह से जीत कर आएँ वहाँ के लोगों को रिलीफ मिले, और उसके साथ साथ 7 से जहाँ से इस सूबे के वज़ीर आला जीत कर आएँ और जहाँ से हम जीत कर आएँ। सो सूबे भर का मामला है, कमेटी बनाई जाए और कमेटी बैठ कर डिसाइड करेगी कि वो कौन सा कानून है जो यहाँ के आवाम के लोग आवाम को सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। ठीक है, आपने A और B टीम तो कह दिया पीपल्स पार्टी की, B and C जी। तो एक टीम कौन सी है पीपल्स पार्टी की हुकूमत की? क्योंकि जो आपके इत्तेहादी वफाक में है MQM जी, वो कहते हैं कि जी जो पटिशन उनकी तरफ थी उस पर फैसला आ गया, तो वो काफ़ी हद तक हमें उस पूरे एपिसोड के बाद क्रेडिट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली हु इज द वन जिसको ये क्रेडिट जाता है? इस बात को याद रखा जाए कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो अदालत में गया है। सो जाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब ने इस बात का एहसास किया होगा कि ऐसी क्या बात है कि इस मुल्क का पूरा वज़ीर आज़म लोगों के छोटे छोटे मसाइल के लिए आके मेरे पास खड़ा हुआ है। आप देखें ना कि शहर में आग लग जाती थी, फायर ब्रिगेड नहीं थी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के लिए 52 फायर ब्रिगेड थी। शहर में अल्लाह की रहमत आती थी, बारिश उस रहमत में तब्दील हो जाती थी। आपके मुल्क के वज़ीर आज़म ने यहाँ के नालों को साफ़ किया। 14 साल से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के अंदर है, लेकिन यहाँ पर एक बस नहीं दे सकी। मुल्क के वज़ीर आज़म ने ग्रीन लाइन को कंप्लीट किया और उसको इनॉग्रेट करके स्टार्ट भी किया। शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत ख़राब है। आपके वज़ीर आज़म ने KCR की जो है वो अनाउंसमेंट की है, आके इनॉग्रेट किया, वो रेडी हो रहा है। असद उमर की जिम्मेदारी लगाई है कि शहर कराची में लोगों के पीने का पानी नहीं है। 14 साल से हुकूमत बैठी है, K4 को पूरा नहीं कर सकी, K4 मुकम्मल होने जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें चीफ जस्टिस साहब देख रहे थे। मैं नहीं कहूँगा कि क्रेडिट सारा हमको जाता है, लेकिन क्रेडिट हम सबको जाता है। जिन्होंने शुरुआत की उनको भी कुछ ना कुछ जाता है। इनको क्या पता जमात इस्लामी को और PSP को? PSP तो एक काउंसिलर की सीट नहीं है इनके पास, जमात इस्लामी का एक सीट है। तो हम तो जानते हैं, उनको ऐवान में देख रहे हैं कि किस किस्म की लेजिस्लेशन होती हैं। सो ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। अगर चलेगी तो फिर फैसले जो हैं सड़कों पे होंगे। और ये याद रखा जाए कि अगर धरने और एहतजाज की बात होगी तो जितना बड़ा रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ का है इस्लामाबाद के ठंडे मौसम के अंदर, वो शायद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, बट पीपल्स पार्टी ऑन दी अदर साइड ये कहती है कि जी एक तगड़े टारगेट की भी हमें अभी कुछ सदाएँ सुनने में आ रही हैं कि जी वो दे दिया गया है मुख्तलिफ लोगों को कि वो एक तगड़ा एक पब्लिक जो है वो प्रोटेस्ट वहाँ पर रजिस्टर कराएगी रैली के थ्रू में जो भी जा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ से जो है वो JUF के रहनुमा भी कहते हैं। तो
क्या वफाकी हुकूमत PTI उन ख़ास दिनों में इस चीज़ को फेस करने के लिए रेडी है? देखिए, ये कोई 17-18 सियासी जमातों का अचार है जो मिलकर निकला है और किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस अचार में कुछ आपके इत्तेहादी भी मुलाकातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन से इत्तेहादी की बात? काबली की मैं बात कर रहा हूँ, MQM की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट्स की मैं उनकी बाद में बात करूँगा, लेकिन वो भी इन ऑपोजिशन के लोगों से मिल रहे हैं, उनके भी कुछ मुतज़ाद बयान आ रहे हैं। देखिए, हर सियासी जमात चाहती है कि वो अपना आगे का लाएअमल तय करे कि उसने क्या करना है। जब हमारे इत्तेहादियों को ये नज़र आ जाएगा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 2023 के अंदर भी वज़ीर आज़म इमरान खान ही हैं और ये टेन्योर भी पूरा करेंगे कि ये जो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, ये आपस में बैठ के एक लजीज़ खाने तो ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन इक़्तिदार की जो लज़्ज़त है वो अब इनके नसीब में है नहीं। क्योंकि देखें, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने खुद एक दूसरे को एक्सपोज कर दिया। अवाम ये सुन चुकी है जरदारी की ज़बान से कि नवाज़ शरीफ कौमी चोर है, ये हारियों का चोर है, इसको अगर हमने माफ़ कर दिया तो अल्लाह हमें भी नहीं माफ़ करेगा। और शहबाज शरीफ की ज़बान से भी लोग सुन चुके हैं कि जरदारी मैं तुम्हें सड़कों पे घसीट के तुम्हारे पेट से लूटा हुआ माल निकालूंगा। तो मेरा ये कहना है कि अब ये लूज़ कर चुके हैं वो लज्जत इक़्तिदार की जो इन्होंने मुल्क को लूट कर जो है खा लिया। अब इनके नसीब में जो है ना ये मरियम के हाथ के खाने ही होंगे जो खिलाएगी बिलावल को। इनको इक़्तिदार अब नहीं मिला। सारे रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि पिछले सारे दौरों से आज जो है रोज़गार ज़्यादा लोगों को मिल रहा है। आपकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, आपकी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से एक बहुत बड़ा रोज़गार जो है आवाम को मिला है। बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान के दौर के अंदर जो है CPEC पीछे की तरफ चलेगा। वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों खुद सारे फिगर्स दिखाए, हमने हमारी टीम ने पूरा सामने लेकर आया और ये साबित हुआ कि पिछले 3 साल में और उससे पिछले जो दौर था उससे ज़्यादा CPEC के अंदर। तो आप ये कहते हैं कि जी प्रोपेगेंडा ज़्यादा हाइप हो रहा है, जेन्युइन चीज़ें हाईलाइट कामयाब हुए हैं। ये वाहिद चीज़ है जिसके अंदर अपोजिशन कामयाब हुई है झूठा प्रोपेगेंडा करने में। हमारी अपोजिशन इसमें जो है ये प्रोपेगेंडा करने में कामयाब हुई और हमने जो काम किए हैं उस काम को हम हाईलाइट नहीं कर सके। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि वज़ीर आज़म साहब इस बात पे यकीन नहीं करते हैं कि अरबों रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए गए। आपके सामने नवाज शरीफ के इश्तिहार आते थे, छोटा सा रोड बनता था, इतना बड़ा इश्तिहार ना। तो इलेक्शन ईयर जब आएगा तो फिर हम उस वक्त 30 चीज़ें देखेंगे भी। आई आस्क यू कि अब क्या सूरत हाल है। लास्टली मुझे बता दें, जो मार्च के महीने में मार्च की डिक्लेरेशन दी गई है, जो रैलियां इस महीने के आखिर से निकल रही हैं, उसके लिए PTI किस हद तक तैयार है? क्या लाठी चार्ज होगा या वेलकम करेंगे, चाय पानी? नहीं, देखें, बड़ी सीधी सी बात है। ये कराची से मार्च लेके जा रहे हैं बिलावल इस्लामाबाद और हम घोटकी से जो है कराची आ रहे हैं। ठीक है। मैं आपसे भी सवाल करता हूँ ना कि आज सूबे सिंध के लोगों को पीने का पानी मुयसर है। वाटर कमीशन कहता है कि 70% लोग जो पीने का पानी पीते हैं सिंध में इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ऐसा ठीक है। घर के अंदर बच्चे आज भी भूख से मर रहे हैं। ये NRO चाहते हैं। NRO के लिए इन्होंने पूरी कोशिशें करनी। ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ को जो है ग्रीन कार्ड मिल जाए यहाँ पर आने के, उनको एक एग्जिट यहाँ पे जो है एंट्री मिल जाए, यहाँ पर आए सियासत करें। हम तो बार बार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आए, अपने अदालतों को फेस करें, उसके बाद अपनी सियासत करें। वैसे NRO की आपने बात की खुरम भाई, लेकिन मैं रिसेंटली ये भी देख रहा हूँ कि जो केसेस थे उनमें काफ़ी हद तक में उनको रिलीफ भी मिल गया है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हम बड़ा एहतराम करते हैं अदालतों का, हम अपने ऑनरेबल जजेस का भी बहुत ज़्यादा जो है एहतराम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने जजेस से कि ख़ास तौर पे जो शहबाज शरीफ का TT वाला केस है, जिसके अंदर मकसूद मुंशी जो है, जिनके अकाउंट से अरबों रुपए मिले हैं, जो कि मनी ट्रेल आपको मिल रही है पूरी, उसको कम से कम उसके ऊपर नज़रसानी करें, वो जल्द से जल्द केस फाइनलाइज हुए। आपकी जो रैली है वो कैसी रहेगी और इस तरफ से जो रैली उस तरफ जा रही है क्या होगा? बड़ा सिंपल है। सुबह वर्सेस वफाक, कोई तसादुम तो नहीं होगा? हम आवाम के मसाइल के लिए घोटकी से कराची आ रहे हैं। ये NRO के लिए कराची से इस्लामाबाद जा रही है। खुरम साहब बहुत शुक्रिया, टीम हम आवाज़ को अपने वक्त दिया। खुरम शेरज़मान साहब से हमने बात की है। घोटकी से जो कराची तक रैली आ रही है वो आवाम के लिए है। जो यहाँ से मार्च इस्लामाबाद तक के लिए किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ NRO के लिए। खुरम शेरज़मान साहब का कहना है। एक ब्रेक लेंगे, मज़ीद सियासी रहनुमाओं से बात करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर और पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली कंवर नवीद जमील साहब मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे इस पूरे सिनेरियो में वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं और MQM का क्या अगला मूव है। नवीद भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताएँ, 2 हिस्सों में मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। पहले हुकूमत सिंध के साथ जो आपके रिलेशन है और फिर PTI इत्तेहादियाँ आप उसके
तो साबिक इत्तेहादी के साथ कैसे इस वक्त रिलेशन चल रहे हैं, स्पेशली जब कोर्ट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया आपके फेवर? साबिका इत्तेहादी हमराद आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी से हमारा कोई लड़ाई भी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक बड़ा तारीख पहलू है। और वो पहलू यही है कि पीपल्स पार्टी सामने से बज़ाहिर एक अवामी जमात है, लेकिन अंदर से वो एक मुकम्मल लिसानी जमात है। और सिंध में वो किसी और को बर्दाश्त नहीं करती है, ख़ासतौर से जो उर्दू बोलने वाले हैं। इल्ज़ाम आप पर भी, दोनों भी यही लगता है कि MQM भी जो है वो लसानी फसादात या लसानी मामलात को लेकर सियासत करती है, उनकी तरफ से एक आ जाती है। देखिए ना, हम तो लसानी मामलात वो जब आप हमें मारा जाएगा और हमें नौकरियों से महरूम किया जाएगा और जब हमें तालीम से महरूम किया जाएगा, तो हम तो यही बात करेंगे भाई हमें महरूम किया जा रहा है। और MQM ही पूरे पाकिस्तान में वो वाहिद सियासी जमात है कि उसने किसी के साथ होने वाली ज़ातियों पर आवाज़ उठाई, चाहे वो मजहबी अक़लियतें हों, चाहे बलोच हों, चाहे पश्तून हो, जहाँ पर भी जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, और चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हुई या चाहे लोगों की तरफ से हुई, MQM ने हमेशा मुआशरे की इस दबे हुए तबके को आपने इसी तरह जब हमारे अपने साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं तो उस पर तो अल्टीमेटली हमें आवाज़ उठानी है। आपकी माजी में गुफ्तगू हुई हैं, कुछ रिलीफ और रिलीज़ भी वहाँ से बयानात की मद में हमें दिखाई दिया है, तो आप कहते हैं कि जी इस वक्त भी आज़ादी नहीं है आपके लिए? वो कराची के साथ मर्दमशुमारी में जो अपना डिलिमिटेशन में जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, उसके बाद हम मजबूर हैं किसी से इत्तेहाद करने के लिए। मैं ये समझूं कि MQM इस इत्तेहाद के नाम पर ब्लैकमेल हो रही है? नहीं, हमारे पास वाहिद ऑप्शन है शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट कि MQM इस बार अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए सोचे, ये कितनी अहम लाइन है? देखिए, हम तो पाकिस्तान के लिए ही सोच रहे हैं, पाकिस्तान की दियागर सियासी जमातें से दियागर सियासी इदारे, ना MQM के लिए। और जो MQM जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अच्छा। और ये बात हम नवाज शरीफ साहब से भी कहते रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से भी कहते रहे, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। उन्हें वो बात समझ में नहीं तो, और हम बताते रहे थे। तो बहरहाल सियासत नाम होते ही समझ और समझाने का है। अभी वाले इत्तेहादियों की बात बोली आप? क्या चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसकी नहीं? हम तो जो इत्तेहादियों से मिलते हैं तो हमारी दो ही इशूज़ पे मेनली डिस्कशन होता है, एक पाकिस्तान के मसाइल और एक कराची समेत सिंध के अर्बन इलाकों के मसाइल। और हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी ये गुज़ार करते रहते हैं, अपने PTI के दोस्तों भी करते रहते हैं कि भैया आपके पास इस वक्त कराची में सबसे बड़ा मैंडेट आपके पास है, जो कि पहले आपका था। आपको 18 के रिजल्ट में मुझे इसी तरह याद है कि हमने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि जी हमारा मैंडेट तो दे दिया, लेकिन अभी तो उनके पास है ना। 2022 में जो इस वक्त सियासी टेम्परेचर चल रहा है, इसमें MQM कहाँ खड़ी है, PTI कहाँ खड़ी है? क्योंकि कुछ आपकी पार्टी के रहनुमा भी जो है वो कहते हैं कि जी जो वादे वफा नहीं हुए कराची के साथ, तो उस पर हुकूमत वक्त PTI को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये किसी तब्दीली या नाराज़गी का बाइस ना बने। महंगाई कंट्रोल में नहीं है, उस पर MQM क्या स्टांस है? हम तो देखें, हम तो ये तमाम पॉलिटिकल गुफ्तगू है ना, पॉलिटिकल से मुराद ये कोई मैसेज है तगड़ा? देखें, पॉलिटिकल से मुराद ये सच्ची गुफ्तगू है। ठीक है, ये हम उनसे कमरे में मीटिंग में भी करते हैं, मीडिया में भी कहते हैं। मैंने अभी आपसे कहा तो कि हमके पास कराची का बहुत बड़ा मैंडेट है, वहाँ के मसाइल को हल करना, वज़ीर-ए-आज़म साहब की और वफाक में खरी, ये बात हम बंद कमरा में भी उनसे कहते हैं। लेकिन आपने ये वाली बात नहीं बताई कि इनको आपने कहा कि चिराग इनके भी बुझेंगे, इस वाले इत्तेहादियों को? जब ऐसा वक्त आएगा तो कह देंगे। वक्त आ नहीं गया क्योंकि कुछ ऑपोजिशन की तरफ से ये माहौल बनाया जा रहा है। अब देखिए, आप अपोजिशन तो हमेशा इस किस्म का माहौल बनाती है, हमें इसमें कोई ऐसी वो नज़र नहीं आती है
कि कोई पीटीआई पे कोई ऑपरेशन स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। बाकी तो हुकूमतें बनती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं। नो, पीपल्स पार्टी तो मार्च कर रही है 27 फरवरी से। आप शायद घोटी से कराची तक आ रहे हैं पीटीआई के साथ और जीडीए के साथ। तो हमारा कोई डिस्कशन नहीं है। अब ये पीटीआई का प्रोग्राम है, जब वो हमसे ये शेयर करेंगे, डिस्कशन करेंगे तो बैठ करेंगे। तो भाई बहुत शुक्रिया टीम हमवास को अपने वक्त दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू हमने इस पूरी सियासी सूरत हाल पे आपके सामने रखा है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर जनाब इकरामुल्लाह तहारेजो साहब से, और उनसे जानेंगे कि हुकूमत हुसैन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे सिनारियो में क्या कर रही है। जनाब साहब बहुत शुक्रिया टीम हमवास को अपने वक्त दिया। थैंक यू। पहले तो मुझे बताइए सूबाई और बल्दियाती मामलात के ऊपर क्या कर रहे हैं आप लोग? सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्मनामा आ गया है, इम्प्लीमेंट हो जाएगा? देखें, हम तो पहले भी चाह रहे थे कि जो भी यहाँ अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो पार्लियामेंट में हैं, जो हमारे साथ सूबाई असम्बली में हैं, दीगर पार्टीज़, उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की और हमारे बल्दियात मिनिस्टर ने उनसे बात भी की और कई उन्होंने तजावीज़ दी जिन पे हमने अमल किया। लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है ये धरना सियासत शुरू हो गई और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बड़ापन है, उनका विज़न है कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो पार्लियामेंट से बाहर भी पार्टीज़ बैठी हैं उनको भी साथ लेकर चलना है। वफाक की जानिब हम देखते हैं तो वहाँ पर बड़ी गहमा गहमी आप लोग करने जा रहे हैं। उसकी पहले तो मुझे पता तैयारी कैसी है, क्योंकि आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग घोटकी से कराची की तरफ आ रहे हैं। तो पहले अपनी तैयारी का बताइए, फिर मैं उनकी तैयारी का आपसे पूछता हूँ। देखें, हमारी तो बिल्कुल तैयारी चल रही है, हमारी मीटिंग्स हो रही हैं पार्टी की और हम 27 को निकलेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कराची से निकलेंगे और मैं समझता हूँ ये हज़ारों में लोग नहीं निकलेंगे, लाखों में लोग निकलेंगे। तगड़ा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बात जो आप कहते हैं कि जी महंगाई उनकी तरफ से की गई है या उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, वो कहते हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है और इसके जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? अवाम तंग उनके बजाय इनसे ज़्यादा हूँ, क्योंकि वो बड़े बड़े आदाद शुमार भी जारी कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पर हम उनके गुज़रा की एक तवील दौरानी के भी कह लें या शॉर्ट टर्म, हर रोज़ के हिसाब से हर चीज़ के ऊपर एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। आपकी जो मार्च है, फिर मौलाना साहब उस तरफ से आ रहे हैं, तो इसका टाइम फ्रेम ठीक है? जो महीना, जो तारीख दी गई है, कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी होनी है, फिर उसके कुछ वक्त के बाद जो है वो एक नए साल का बजट भी आना है। तो अगर ये हुकूमत लेट्स अज्यूम चली जाती है, रिजाइन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, गॉड फॉरबिड, तो क्या आसान टारगेट होगा जो भी नया आएगा उसके लिए? देखिए, यकीनन आसान नहीं होगा। इन्होंने हर इदारे का बुरा हाल कर दिया है, ख़ास करके इकॉनमी का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा नहीं आएगा तो मैं समझता हूँ इसमें देर हो जाएगी और मज़ीद ख़राब होती जाएगी। तो इससे बेहतर है इससे जल्द से जल्द जान छुड़ाई जाए। हमने बयान भी देखा था सईद साहब का कि इस्लामाबाद में धरना नहीं देंगे, बट मार्च के जा रहा है। तो क्या ये अभी चीज़ें इनिशियल स्टेज पर हैं या फिर फैसला मार्च के दौरान ही किया जाएगा, जैसे एमक्यूएम ने किया कि जी जाना प्रेस क्लब था, सीएम हाउस के आगे आ गए? नहीं, खैर उनकी सियासत और हमारी सियासत में फ़र्क है। ऑपोजिशन में अगर इमरान खान साहब आ गए, उनका एक बयान है कि मैं और ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा, तो इससे आप क्या समझते हैं? देखें, खान साहब इस वक्त जो मैंने एनालाइज किया है वो आइसोलेशन में है। वो अब उन्होंने अपने आप को आवाम से और जो सही इनके जो पार्टी के वर्कर्स होंगे, जो सही लोग होंगे, जो सही मशवरा देने वाले होंगे, उनसे वो दूर हो चुके हैं। वो उस दुनिया में रह रहे हैं जिसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। इकराम साहब, एक तरफ आपकी मार्च शुरू हो रही है, मौलाना साहब दूसरी तरफ है, फिर नून लीग काफ़ी मुतारिक हमें दिखाई दे रही है, हुकूमती इत्तेहादियों से वो जाके मिल रही है, जिसमें एमक्यूएम भी एक काफ लीग भी है। तो आपको क्या सूरत हाल समझ में आती है कि अपना अपना काम हो रहा है या सब मिल बैठ के कुछ तगड़ा स्टांस रख सकते हैं पीटीआई के खिलाफ? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की नून लीग की लीडरशिप से मुलाकातें हुई हैं और हाल ही में आपने देखा कि लाहौर में मुलाकात हुई थी। मेरे ख्याल में ज़रूर किसी अंडरस्टैंडिंग पे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातें। तो मेरे ख्याल में जो भी अपना लाएअमल होगा वो सब मिल के ही करेंगे और इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारी लीडरशिप के साथ। और जो इत्तेहादी हैं पीटीआई के, जो आपके खिलाफ मार्च भी निकालने वाले, जिसका भी फैसला उन्होंने नहीं किया, तो वो फिर आपकी तरफ आ जाएंगे या उनकी तरफ रहेंगे? कोई ऐसी बातचीत है, कोई ऐसी फिल्म है? देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो
कोई भी मैं समझता हूँ टीवी पे आके डिस्क्लोज नहीं करेगा कि किसकी बात किससे चल रही है और किन लोगों की क्या कमिटमेंट है। मतलब बात तो चल रही है, तो बातें तो जाहिर है सारे पॉलिटिकल पार्टीज की एक दूसरे से चलती रहती हैं, और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि लोग इनसे खुश नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज भी खुश नहीं, इनके जो अपने इत्तेहादी हैं वो भी खुश नहीं, आवाम तो वैसे ही गम और गुस्से में है। और जाहिर है लोग देखते हैं कि इवन इनके एलाई भी देखेंगे कि हम कितना इनका बोझ उठा सकते हैं। जाहिर है आगे साल 1.5 साल के बाद इलेक्शन होना है, तो वो भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और परेशान होंगे यकीनन, और अच्छा फैसला करेंगे। यकीनन हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इनके गुनाहों में शरीक नहीं यानी कि होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि कुछ बातचीत है जो चल रही है। आखिरी बात, 27 को आप यहाँ से उस तरफ जा रहे हैं और पीटीआई अपने शायद इत्तेहादियों के साथ जो फाइनल होगा वो उस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, तो कोई बीच में तसादुम का कुछ सिलसिला तो नहीं होगा? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं है तसादुम का, क्योंकि मैं तो समझता हूँ इनके पास कौन ये रैली निकालेगा, घोटकी से कौन निकलेगा, क्योंकि मैं खुद लोकल घोटकी का हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो निकालने जा रहे हैं उन्होंने पहले घोटकी भी देखा होगा। वैसे काफी इन्होंने वर्क तो किया है पिछले दिनों, जब इंटरनल पार्टी चेंजेस हुई, अली ज़ादी साहब बड़े मुतारिक कमेंट दिए। नहीं, बेशक उन्होंने किया होगा, लेकिन उन्होंने घोटकी पहले तो घोटकी उनको देखना चाहिए कि घोटकी के डायनामिक्स क्या हैं, कहाँ हैं, कौन लोग हैं और कितने उनके कैंडिडेट वहाँ से जीते हैं। कोई नहीं जीता उनका, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वो नाकाम जाएगा, और बहरहाल उनका शौक है वो शौक पूरा करने। जी आपका बहुत शुक्रिया टीम हमास को अपने वक्त दिया। जहाँ इकरामुल्लाह धरेजा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिया तमाम सियासी सूरत हाल पर। घोटकी से खुद इनका ताल्लुक है, तो कहते हैं कि घोटकी में पीटीआई को कोई नहीं जानता। आप देखेंगे और वक्त बताएगा कि इनके साथ वहाँ कितने लोग हैं जो मार्च को वहाँ से यहाँ लेकर आने वाले हैं। तहाँ जो मार्च यहाँ से वफाक की तरफ जाने वाला है उसमें उम्मीद है कि एक तगड़ा क्राउड होगा। वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ लोग इनके लिए और इनकी जमात के साथ निकलेंगे। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से जुनेद खान ज़ादो टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।